Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter and this new video kids. So let's start today's chapter which is all about chapter number 35. Yes, this is the history of India, Bharat ka itihas. So kids, as we all know that India is the 7th largest country in the world. Being so much vast, such a vast country, इतनी vast country होने के लिए इसके अंदर होने की वजह से इसमें है different heritages, cultures, traditions, communities, societies and religions, right? और ब्रिटिश राज से पहले यहाँ पर कुछ सल्तनत थी, कुछ ऐसे मुगल एम्परर्स थे और कुछ ऐसे हिंदू एम्परर्स थे और कुछ ऐसे इतिहास यहाँ रचे गए थे जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है, राइट किड्स? तो आज हम कुछ ऐसी ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दिस इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर, सही प्रश्न पर टिक का निशान लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हिच एंशिएंट किंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? इंडिया को नेपोलियन किसे कहा जाता है किड्स? वेल, नंबर 1 इज अशोक, नंबर B is समुद्रगुप्त, number 3 is Kanishkavan and number D is Chandragupta Maurya. Well kids, the right answer here is Samudragupta. So we'll take Samudragupta. Number 2 is who founded the Sikh Empire? Sikh Empire किसने खोजा था? Well kids, this is a confusing question. Why? Because Sikh जो कम्युनिटी है उसके फाउंडर जो है वो गुरु नानक देव जी है एंड सिख कम्युनिटी को एक अच्छी पहचान जो दी थी वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी थी, द 10th गुरु ऑफ सिख्स। बट जो पहला सिख एम्पायर था, पहला सिख राजपाट था, पहला रूलर जो था वो कौन था? सो नंबर A इज गुरु गोबिंद सिंह जी, नो। नंबर B इज गुरु नानक देव जी, नो। नंबर 3 इज महाराजा दुलीप सिंह, नो। Number D is Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh was the first Sikh emperor in India. So we'll take Maharaja Ranjit Singh, जिनको the Black Prince भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं नंबर 3, Where was Lord Buddha born? Lord Buddha कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ पर उन्होंने अपना जन्म लिया था? Number 1 is Kushinagar, number 2 is Lumbini, number 3 is Kashi and number D is Sarnath. The correct answer is Lumbini. So we'll just take this right answer. Now let's study Let Me Answer. Let me answer. Which king had Navratans in court? Well, कौन सा ऐसा king था जिनके कोर्ट में नवरत्न थे? Find out and write down. Next is who was the only Muslim woman to sit on the throne of Delhi? दिल्ली के थ्रोन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम वुमन कौन सी थी जिसने वहां का राजपाट संभाला था? नंबर 1 रजिया सुल्तान, B चांद बीबी, नंबर 3 मुमताज महल, D सुल्तान बेगम। The correct answer is रजिया सुल्तान। Next 5, the Arya Samaj was founded by. आर्य समाज किसके द्वारा खोजा गया था? A स्वामी दयानंद सरस्वती, B राजा राम मोहन रॉय, C ईश्वर चंद्र विद्यासागर या D स्वामी विवेकानंद। वेल, इसका करेक्ट आंसर है A स्वामी दयानंद सरस्वती। We'll take this answer now. Next, a famous disciple of Ramakrishna Paramhans was. तो रामकृष्ण परमहंस जी के डिसिपल यानी कि उनके फॉलोअर या फिर उनके शिष्य कौन थे? वो नंबर A रामतीर्थ, B स्वामी विवेकानंद, C स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर D कबीर। The correct answer is स्वामी विवेकानंद, right? Next, number 7 is who among the following fought against the British and Indian Rebellion 1857? 1857 में ब्रिटिश इंडियन रेबेलियन में से ब्रिटिश के खिलाफ किसने लड़ाई की थी किड्स? A नाना साहेब पेशवा 2, B राणा प्रताप, C भगत सिंह या D शिवाजी। Well kids, the correct answer is नाना साहेब पेशवा 2। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ
1857 में रिबेलियन लड़ाई लड़ी थी। नंबर 8, मुगल एम्परर फाउंडेड दिन-ए-इलाही। वेल, कौन से मुगल एम्परर ने दिन-ए-इलाही को खोजा था या ढूंढा था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी औरंगजेब? The correct answer is Akbar. Number 9, who is popularly known as the Grand Old Man of India? इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए दादा भाई नारोजी, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी महात्मा गांधी? द करेक्ट आंसर इज ए दादा भाई नारोजी। राइट किड्स, सो चलिए अब पढ़ते हैं इन्फो बिट्स। इन्फो बिट्स 1, पुडुचेरी was a former province of French India. पुडुचेरी जो कि साउथ में है वो पहले फ्रेंच का एक हिस्सा हुआ करता था। यस, फ्रेंच इंडिया जब यहाँ पर फ्रेंच का राज था तो फ्रेंच इंडिया का पुडुचेरी एक हिस्सा हुआ करता था। नाउ इट्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट नाउ पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ओडिशा वाज कॉल्ड कलिंगा इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में ओडिशा को कलिंगा कहा जाता था। Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter. Till then, bye bye, take care and thank you kids.